नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू किया था राजस्थान जिला दर्शन को, और राजस्थान जिला दर्शन में हम एक जयपुर संभाग को पूरा कर चुके थे। जयपुर संभाग में 7 जिले हैं, वो टोटली हमने कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद में हमने शुरू किया था जोधपुर संभाग को, और अभी हम दूसरे संभाग जोधपुर के ज़िलों के विषय में पढ़ रहे हैं। पिछली 2 क्लासों में हमने जोधपुर शहर, जोधपुर सिटी को हमने अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद में हमने देखा था जोधपुर ग्रामीण के विषय में। आज हम बात करेंगे जोधपुर संभाग के ही तीसरे ज़िले के विषय में, जिसका नाम है फलोदी। छोटा सा है, जोधपुर का ही भाग हुआ करता था, लेकिन अभी तो देखिएगा ज़िला बन चुका है। इसके विषय में हम बात करेंगे। इसके बाद में देखिएगा बालोतरा, बाड़मेर और जैसलमेर, ये 3 ज़िले हमारे और रह जाते हैं, जिनके विषय में हम अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। तो आइएगा बात करें फलोदी के विषय में, जो 2023 में हमारा नया ज़िला बना था। यहाँ जो मैप आपके सामने है, ये पूरा का पूरा जोधपुर संभाग का मैप है। यहाँ हम देखें, ये रहा हमारा फलोदी, जिसको हमें पढ़ना है। ये हमारा फलोदी रह गया। और फलोदी के अगर हम देखें जोधपुर संभाग के कौन से ज़िले लगते हैं, तो एक जैसलमेर ज़िला लगता है, और दूसरा जो है वो जोधपुर ग्रामीण ज़िला लगता है। यहाँ हम बात करें तो एक नागौर की सीमा इसके साथ में लगती है, और यहाँ देखिएगा एक बीकानेर की सीमा इसके साथ में लगती है। तो फलोदी के साथ में सीमाओं में देखें तो जैसलमेर की सीमा लगती है, जोधपुर ग्रामीण की सीमा हो गई, ये नागौर की सीमा हो गई, ये हमारी बीकानेर की सीमा हो गई, और ये जैसलमेर की सीमा लगती है। इसके बाद में थोड़ा चेंज हुआ, और यहाँ पर जैसलमेर का नोक भाग जो है वो भी शामिल कर दिया गया। तो ये जो सीमा है, ये इसकी पाकिस्तान के साथ में भी लगती है दोस्तों। तो इस फलोदी के विषय में हम बात करने वाले हैं, जिसका निर्माण हुआ था 2023 के अंदर। चलिएगा शुरू करते हैं चर्चा, देखते हैं फलोदी के बारे में कौन कौन सी जानकारी है। ये अगर हम बात करें सबसे पहले फलोदी के विषय में कि फलोदी का निर्माण कब हुआ, कब अस्तित्व में आया, तो जैसे बाकी ज़िले 19 अस्तित्व में आए थे, पुनर्गठन हुआ था, वैसे ही फलोदी भी आया। और डेट सबकी भी तक हम समझ चुके हैं, सेम ही है, 7 अगस्त 2023, जब इन जिलों का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो ये जो हमारा फलोदी है दोस्तों, ये हमारा फलोदी डिस्ट्रिक्ट रह गया। ये जो फलोदी डिस्ट्रिक्ट है, ये कब अस्तित्व में आता है? ये अस्तित्व में आया था 7 अगस्त 2023 को। पहले ये ऐसा नहीं था। अब किस किस से मिलकर के बना है ये? तो ये जोधपुर और जैसलमेर, ये जोधपुर का ही भाग हुआ करता था। एक तो जोधपुर से मिलकर के बना है, और एक जैसलमेर के कुछ हिस्से से बना है। तो 2 बातें हमें यहाँ पर याद रखनी है। नंबर 1, 7 अगस्त 2023 को फलोदी बना। दूसरा किस किस से बना? तो जोधपुर से बना और जैसलमेर से बना है। इन दोनों से मिलकर के बना हुआ है। प्रशासनिक दृष्टि से देखें अभी, तो इसमें 6 उपखंड हैं और 8 तहसीलें हैं। तो फलोदी की स्थापना होती है, निर्माण होता है 7 अगस्त 2023 को। फलोदी तो था पहले, लेकिन ज़िले के रूप में अस्तित्व में कब आया? 7 अगस्त 2023 को। अगर पूछा जाए किसके काल में? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काल में। ये याद रखना है थोड़ा सा। और बाकी तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन हो चुका है, कर लेंगे आप, है ना, और कई बार हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब एक एक करके फलोदी की जो मुख्य चीज़ें हैं, उनके विषय में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखें प्राचीन नाम। तो फलोदी का प्राचीन नाम हमें पढ़ने को मिलता है पुराने शिलालेखों में। अगर हम बात करें कहाँ मिलेगा प्राचीन, तो प्राचीन शिलालेखों में मिलता है। फलवर्धिका, फलोदी से मिलता जुलता नाम है फलवर्धिका, और विजयपुर, ये 2 नाम हमें फलोदी के देखने को मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फलोदी का पुराना नाम क्या है, तो फलवर्धिका या विजयपुर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में हम बात करें कि इसके पड़ोसी ज़िले कौन कौन से हैं, तो पड़ोसी ज़िले हैं इसके 4 ज़िले। और मैंने हर क्लास में ये कहा है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा हो जाती है जब ये कहा जाए कि इनमें से संलग्न जिला कौन सा है, तो किसकी सीमा किसके साथ अटैच है, ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए। और एक कहूँगा कि जब आप पढ़ रहे हो तो
राजस्थान का नक्शा आपके सामने होना चाहिए, ताकि बार बार उसको देखते रहें। एक चीज़ को समझिएगा, भूगोल का जो मेन पार्ट होता है वो होता है मैपिंग। अगर मैप आपके दिमाग में नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा। और मैप को याद करने का एक अच्छा तरीका है कि सबसे पहली बात तो कि आप उसको याद नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ देखिए। भूगोल एक ऐसा विषय है जो देखने की चीज़ है, याद करने की नहीं है। आप उसको बार 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 देखते रहेंगे तो आराम से वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो एक नक्शा आप उसके सामने रख लें अपने, और जब भी पढ़ें तो एक संभाग को देखिए, कौन सा संभाग किसके साथ में है, इसके विषय में बात करें। तो पड़ोसी जिले यहाँ रहेंगे 4: बीकानेर, नागौर, जोधपुर ग्रामीण और जैसलमेर। अभी मैप में भी हमने देखा था, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा जैसलमेर रह गया, इस जैसलमेर की सीमा इसके साथ में लगती है। और फिर ये हमारा जोधपुर ग्रामीण रह गया, इसकी सीमा फलौदी के साथ में लगती है। ये हमारा नागौर रह गया। तो 1, 2, 3 और 4, चौथा रह गया हमारा बीकानेर। बीकानेर की जो सीमा है वो इसके साथ में लगती है। फिर देखिएगा, एक और फैक्ट आता है हमारे पास में इम्पोर्टेंट। फलौदी में जैसलमेर की नोक उप तहसील को भी शामिल कर दिया गया, और इस कारण से फलौदी की सीमा अब पाकिस्तान के साथ में भी लगती है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, फलौदी की सीमा है जो किसके साथ में लगती है, अभी हमने बात भी की थी, फलौदी की सीमा पाकिस्तान के साथ में भी लगती है दोस्तों। तो फलौदी हो गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला, ये भी एक जिला हो गया इसमें। अब देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो फलौदी, बाप, ये जो साइड है ना, ये मुख्यतः सोलर एनर्जी का एक हमारे राजस्थान का बहुत बड़ा भाग है। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर जोधपुर साइड के अंदर, और विशेषतः ये रामदेवरा और उससे आगे का पोखरण का ये जो इलाका रह गया, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सोलर प्लांट देखने को मिलेंगे। बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पर कार्यरत है। तो अब हम बात करें कि इस राज्य का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ बना हुआ है। तो सारा काम सोलर का यही है, फलौदी में तो बहुत काम है। तो भड़ला, भड़ला कहाँ है, बाप के अंदर है, बाप फलौदी में ही है। तो यहाँ पर जो है राज्य का सबसे बड़ा सोलर पार्क बना हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, भड़ला किस लिए जाना जाता है, भड़ला इसलिए जाना जाता है कि राज्य का सबसे बड़ा सोलर पार्क यहाँ बना हुआ है। अब ऐसी बात नहीं है कि कहीं और सोलर पार्क नहीं है, लेकिन ये उनमें सबसे बड़ा सोलर पार्क है, एकमात्र नहीं है। इस चीज़ को फिर से सुनिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि एक सोलर पार्क या एकमात्र यही है, मैंने ये कहा कि सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है वो यहाँ पर है। एनएच की बात करें तो NH 11 जो जैसलमेर रेवाड़ी वाला है वो यहाँ से गुजरता है। एक सोलर पार्क नोख में है जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा संचालित किया जा रहा है। फलौदी का एक मुख्य इम्पोर्टेंट स्थान है वो है खिंचन गांव। खिंचन गांव जाना जाता है किसके लिए, कुर्जा पक्षी के लिए जाना जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के लोकगीतों में कुर्जा का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है, जिसके विषय मैंने संदेश वाहक के रूप में अपने प्रियतम को संदेश भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि पहले कोई देखिएगा मोबाइल फ़ोन या कुछ हुआ नहीं करता था, पत्र भी नहीं होते थे, तब यही पक्षियों के माध्यम से अपने मन को बहलाने के लिए कह सकते हैं, अपने जो है संदेश भेजे जाते थे, वो होता था उसमें, है ना। अभी तो वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी कुर्जा पक्षी एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि देश का पहला, मैंने कहा ये एकमात्र नहीं है, फिर कह रहा हूँ, देश का पहला कुर्जा संरक्षित वन क्षेत्र और राज्य का 24वां कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी याद रखिएगा, राज्य का 24वां तो ये कंजर्वेशन रिजर्व है, और देश का पहला कुर्जा संरक्षित वन क्षेत्र कहाँ बनाया गया है, खिंचन गांव में बनाया गया है, ये याद रखना है। उसके बाद में देखिएगा, अगला जो आता है फलौदी में और क्या है, तो फलौदी में एक झील भी है। फलौदी में क्या है, फलौदी में एक झील भी है। और वो जो एरिया है जैसलमेर बाड़मेर वाला, अपने समुद्री भाग ही मानते हैं, तो ये कैसा होगा, खारा ही होगा। और इसलिए यहाँ जो झील बनी हुई है वो खारे पानी की झील है। और आपको ये पता होना चाहिए, खारे पानी की झीलें कैसी होती हैं, प्राकृतिक होती हैं। ऑब्वियसली हम देखिएगा, जो झील बनाएंगे वो मीठे पानी की बनाएंगे ना, कोई खारे पानी की झील क्यों बनाएगा, खारे पानी की तो अपने आप बनी हुई है।
तो फलोदी में है एक खारे पानी की झील। इसके अलावा बापणी, बापणी में क्या है, मांगलिया मेहा लोक देवता हैं हमारे, काफ़ी फेमस लोक देवता हैं ये भी। मारवाड़ के जो 5 पीर हैं उनमें नाम आता है। मारवाड़ के 5 पीर जो हैं, पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव, मांगलिया मेहा, है ना, तो उनमें ये जो है मांगलिया मेहा का नाम आता है। एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, 5 पीर आपको याद होने चाहिए, आप कमेंट करके बताएंगे मुझे कौन कौन से हैं वो 5 पीर। तो बापणी में मांगलिया मेहा का मंदिर है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। बाप फील्ड क्ले मिट्टी मिलती है कहाँ पर, फलोदी के अंदर। फलोदी में एक दुर्ग भी है, कोई ज़्यादा बड़ा ऐसा विशेष तो नहीं है, लेकिन एक दुर्ग है, इसको याद रखिएगा। राज्य का पहला कोयला आधारित बिजली घर भी कहाँ बनाया गया था, यहीं बनाया गया था। अब देखिएगा एक और लोक देवता यहाँ पर, यहाँ से लोक देवता बहुत संबंधित हैं, मारवाड़ के जो लोक देवता हैं उनमें से। तो कोलूमंड, कोलूमंड जो स्थान है वो कहाँ है, फलोदी में है, ये याद रखना है आपको। और ये जो है वो लोक देवता, ऊँटों के देवता पाबूजी जो हैं उनका जन्म स्थल माना जाता है। अब और देखिएगा करणी माता, करणी माता का मंदिर तो देशनोक में है, लेकिन करणी माता का जन्म हुआ था सुआप गांव में। और सुआप गांव कहाँ है दोस्तों, सुआप गांव है फलोदी के अंदर, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। तो करणी माता का जन्म कहाँ हुआ, सुआप गांव फलोदी में है। फिर एक और माता आती है हमारे पास में, लटियाल माता। तो लटियाल माता का मंदिर है, यहाँ पे जन्म नहीं कह रहे हम, लटियाल माता का मंदिर है फलोदी में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि इसका एक और नाम है जो शायद आपको याद न रहे। लटियाल माता का ही दूसरा नाम है खेजड़बेरी राय भवानी। तो ये खेजड़बेरी राय भवानी हम किसको कहते हैं, लटियाल माता को ही कहते हैं। एक और मुख्य स्थान आ गया हमारा बेंगटी। कौन से स्थान की बात कर रहे हैं हम, बेंगटी। तो बेंगटी में भी हड़बूजी, ये देखो ये भी 5 पीरों में से एक ही है ना, तो 3 आ गए ना। तो बेंगटी में क्या है, हड़बूजी का प्रमुख पूजा स्थल है, यहाँ पर उनकी गाड़ी की पूजा होती है, ये इनकी गाड़ी की ही पूजा होती है। तो ये हड़बूजी का एक मुख्य पूजा स्थल है बेंगटी गांव, जो कहाँ है, बेंगटी गांव कहाँ है, फलोदी में, याद रखिएगा। फलोदी में हवेलियाँ भी है, लालचंद डड्डों की हवेली है, सांगीदास थानवी, ये थानवी है, थानवी की हवेली है, मोतीलाल अमरचंद कोचर की हवेली है। सुंदर हवेलियाँ हैं, देखने वाली हैं। यहाँ एक लोडिया गांव है, कौन सा गांव है, लोडिया गांव, जिसे हम न्यू अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। कहाँ है लोडिया गांव, फलोदी में है, याद रखिएगा। एक ऊंट का नाम सुना होगा, गोमट, सवारी के लिए उत्तम ऊंट माना जाता है, गोमट ऊंट यहाँ से संबंधित है, काफ़ी सारे होते हैं। एक गांव है बीथड़ी फलोदी का, ये फलोदी में ही रह गया ना, बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि याद हो जाए। बीथड़ी में एक पवन ऊर्जा परियोजना का निर्माण भी किया गया है। तो सौर ऊर्जा भी यहाँ है, बड़ला में पहला भी है और ये भी है। अब एक मेजर शैतान सिंह का नाम सुना होगा आपने, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया था। इनका जन्म 1 सितंबर 1924 को बाणासुर में हुआ था, जो बाणासुर कहाँ है, फलोदी में ही है। ये 1962 के भारत चाइना का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर शहीद हुए थे, इसलिए इन्हें ये दिया गया था दोस्तों। तो ये था हमारा फलोदी ज़िला। एक बार फिर से 2-3 बातें हैं मैं आपको बता दूं। फलोदी 7 अगस्त 2023 को बना, जोधपुर और जैसलमेर के पुनर्गठन से बना। और फलोदी का पुराना नाम फलवर्दिका या विजयपुर अपने कह सकते हैं। इसके पड़ोसी ज़िले 4 हैं, बीकानेर, नागौर, जोधपुर ग्रामीण और जैसलमेर। और इसकी एक सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो एक ही है, पाकिस्तान से ही लगती है, चाइना से तो हमारी सीमा लगती नहीं। बड़ला जो है वो सोलर पार्क के लिए जाना जाता है, NH यहाँ पर 11 नंबर ही है और सोलर पार्क है तो नोख में है। खिंचन गांव कुर्जा के लिए फेमस है। फलोदी में एक झील है। हाँ, बापणी याद रखिएगा, ये अलग है स्थान। बापणी में मंगलिया मेहा का मंदिर है और कोलूमंड यही है, पाबूजी का जन्म स्थल है। करणी माता का जन्म स्थल सुआप गांव भी यही है। लटियाल माता का भी मंदिर है। बेंगटी गांव में हड़बूजी की पूजा स्थल भी होती है। वैसे स्थान छोटा सा है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि यहाँ पर लोक देवताओं का मुख्य स्थान है दोस्तों ये,
है ना। एक लोडिया गांव है जो न्यू अमेरिका के नाम से जाना जाता है। गोमठ ऊंट यहाँ की पहचान है। पवन ऊर्जा भी है। और सबसे ज़रूरी चीज़ व्यक्ति की बात करें, ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मेजर शैतान सिंह। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ज़िला जोधपुर संभाग का तीसरा ज़िला हमने कर लिया है। हमने इसको पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बालोतरा ज़िले के विषय में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्लास सच में अच्छी लगी हो, कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है, क्या सीख रहे हैं आप। आपके कमेंट ही एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं दोस्तों। और सच में सीखा हो तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं ताकि उन्हें भी इनका लाभ हो सके। बिल्कुल पूरे 50 ज़िले हम अच्छे से करेंगे। जब ये जोधपुर संभाग भी पूरा हो जाएगा तो हम इसकी एक कंबाइन वीडियो भी लेकर के आएंगे, एक मास्टर वीडियो भी लेकर के आएंगे। इन सभी की पीडीएफ आपको लगातार मिल रही है। ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मिल जाएगी। अतुल्य आर्यस के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए ज़िले के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूँ ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।